अत्याचारी पति, गर्भवती पत्नी का तीसरा भाग। अंजलि के पिता का लॉयर जो दोस्त था उसका नाम गिरीश था। अंजलि के ससुर पर जो इल्जाम उसके दोस्त प्रसाद ने डाला था, इस केस की जिम्मेदारी पूरी तरह से गिरीश अपने जिम्मे ले लेता है। अंजलि को मैं बचपन से जानता हूँ। बहुत होशियार लड़की है और पढ़ाई में भी बहुत आगे थी ये। बचपन में मुझसे कहती थी कि जिस कोर्ट में मैं काम करता हूँ उस कोर्ट की ये जज बन जाएगी। लेकिन बेचारी का पिता जो था बहुत ज्यादा शराब पीता था। हर दिन शराब पीकर अपने काम में जाया करता था, जिससे उसकी रेलवे जॉब भी चली गई थी। और ये बेचारी अंजलि 10th क्लास में पढ़ रही थी, बहुत अच्छे नंबर से पास हुई थी, लेकिन फिर भी इसकी पढ़ाई आगे नहीं बढ़ पाई। लेकिन मैंने अंजलि की जिम्मेदारी लेने और उसको पढ़ाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन इसका पिता बिल्कुल नहीं मानता था। हमेशा शराब पी पी कर इधर उधर से बहुत सारा पैसा कर्जा ले लिया करता था, जिससे एक दिन उसका अपना घर भी उसको बेचना पड़ गया था। इस तरह इस छोटी सी बच्ची की जिंदगी उसने बर्बाद कर दी थी। फिर मुझे अंजलि की शादी के बारे में पता चला तो मैं बहुत ज्यादा खुश हो गया था। मैंने सुना था कि बहुत अच्छे घर में बहू बनकर गई है, लेकिन जब उसके पति विनोद के बारे में मुझे पता चला कि वो भी ऐसे ही शराब पीता है, तो मुझे बहुत बुरा लगा। पता नहीं वो भगवान क्या क्या दिखाएगा इस बच्ची को। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जैसे अंजलि का पिता इस शराब के नशे में डूबकर अंजलि के बारे में कभी ध्यान नहीं दिया था, उसी तरह मैं इस पैसा और जायदाद के मोह में पड़कर कभी अपने बेटे को सीधी राह नहीं दिखा पाया। मेरी ही वजह से आज वो इतना बिगड़ गया है। जितना पैसा वो मांगता था मैं उसको दे दिया करता था, और वो अपने दोस्तों के साथ घूमा फिरा करता था और शराब पीकर घर आया करता था। लेकिन जो उसकी हालत आज हो गई है, इसका मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था। आज मैं बहुत पछताता हूँ, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं। फिर मुझे लगा कि अगर इसकी शादी कर देंगे तो शायद ये बदल जाएगा, लेकिन कोई भी इससे शादी करने के लिए राजी ही नहीं होता था। हमने हमारी झूठी शान के लिए जैसे तैसे करके इसकी शादी तो करवा दी थी, लेकिन एक भोली भाली बेटी की जिंदगी हमने बर्बाद कर दी। हाँ भाई साहब, ये बिल्कुल सच है कि अंजलि को हमारी वजह से बहुत दुख पहुंचा होगा, लेकिन भगवान का लाख लाख शुक्र है कि अंजलि जैसी प्यारी सी बच्ची मेरे घर की बहू बनकर आई। हाँ बेटी अंजलि, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। तुम एक दिन अपने पति को जरूर बदल दोगी। इतना कहकर वो लॉयर वहां से चला जाता है। विनोद का पिता जायदाद के बारे में सोच सोचकर बहुत परेशान हो रहा था, लेकिन विनोद को इससे कोई लेना देना नहीं था। वो हमेशा अपने कामों में व्यस्त रहता था, या तो अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमता, अगर नहीं तो घर में ही पड़ा रहता था, लेकिन किसी काम में कोई भी सहायता नहीं करता था। विनोद की माँ विनोद को अच्छी बातें समझाने की कोशिश करती थी, लेकिन वो कभी उसकी माँ की बातें नहीं सुनता था। इधर विनोद के पिता का दोस्त विनोद के पिता की सारी जायदाद उसी के नाम की है, इस तरह से चोरी डॉक्यूमेंट्स तैयार करवा लेता है। विनोद के पिता ने उसके दोस्त प्रसाद पर पूरा विश्वास किया था, लेकिन प्रसाद ने उसके साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया था। विनोद के पिता के सारी जायदाद के बारे में और उसके काम धंधे के बारे में भी प्रसाद को पूरी खबर होती थी। इतना ही नहीं, विनोद के पिता ने उसके दोस्त प्रसाद से ये बात भी कह दी थी कि कुछ दिन पहले उसके पिता यानी कि विनोद के दादा ने जो जायदाद उसके नाम लिखी है, उन जायदाद के कागजात भी कहीं गुम हो गए हैं। इसके भी बारे में नए डॉक्यूमेंट्स बनाने की जरूरत है। ये सारी बातें वो अपने दोस्त प्रसाद से कह देता है। प्रसाद को एक और बात से फायदा हो गया था कि हमेशा उसका दोस्त उसके बिजनेस और कामों में हर छोटी चीज में भी उसका पार्टनरशिप होल्डर का नाम उसके दोस्त यानी प्रसाद के नाम से ही रहते थे, जिससे
वो बहुत अच्छा मौका पा लेता है और उसकी सारी जायदाद छीनने के लिए एक बहुत बड़ा प्लान बनाता है। इतना सब कुछ देखने के बाद भी विनोद को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ा था। वो सिर्फ अपने काम में मगन रहता था। लेकिन विनोद का पिता ये सारी बातें देखकर बर्दाश्त नहीं करता था, क्योंकि उसको पहले ही दिल का दौरा पड़ चुका था। वो इन सारी बातों से बहुत घबराता रहता था। अरे बाबूजी, आप चिंता मत कीजिए, न्याय हमें ही मिलेगा, आप देखना। अगर आप इतना टेंशन लेंगे तो वो आपके जान के लिए ही खतरा हो सकता है। अगर आप ही हिम्मत छोड़ देंगे तो हमारा क्या होगा? अब कुछ ही दिनों में आपका पोता भी तो आने वाला है, आपको उसके साथ खेलना है ना। वैसे आपने इतनी मेहनत करके ये सब पैसा और जायदाद जमाई थी, लेकिन आपको पता है बाबूजी कि असली जायदाद क्या होती है? क्या होती है बेटी? सुकून बाबूजी, जिसको हम पैसों से नहीं खरीद सकते। चाहे हमारे पास कुछ भी कितना भी क्यों न हो, लेकिन अगर जिंदगी में सुकून और खुशी ना हो तो वो जिंदगी भी नरक बन जाती है। इसीलिए आप अभी चिंता बिल्कुल मत कीजिए और आराम कीजिए। मेरी सारी चिंता तो तुम सब के लिए ही है बेटी। इतना मेहनत करके मैंने इतना सारा पैसा, इतना धन कमाया था, लेकिन आज वो सब मुझसे छिन गया। बस इसी की चिंता है मुझे। अरे बाबूजी, ये सारा पैसा, धन दौलत, ये मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। बस मेरे पति बदल जाए, यही मेरे लिए बहुत होगा, और तभी मैं खुश भी रह पाऊंगी। इतना कहकर अंजलि वहां से चली जाती है और दूसरे दिन वो मंदिर के लिए जाती है। मंदिर जाने के बाद वहां उसको वो चोर नजर आया था जो उसके घर चोरी करने के लिए आया था। अंजलि उसको देखकर पहचान लेती है और उसके करीब जाकर बात करने लगती है। अरे भैया, तुम कैसे हो? अभी बस 4 दिन बाद मुझे बेटा होने वाला है। अगर उस दिन मैंने अपना फैसला नहीं बदला होता तो पता नहीं क्या से क्या हो जाता। आज मेरे सास और ससुर बदल गए हैं, मुझे बहुत प्यार करते हैं। और इस तरह जो कुछ भी अंजलि के साथ उसके घर में हुआ था, वो सारी बातें उस चोर को बता देती है। अरे बहन, तुमने मुझे भैया बुलाया, तो मैं तुमको एक बात बताता हूँ। पिछली बार जब मैं चोरी करने के लिए तुम्हारे घर आया था ना, तब तुम्हारे घर के जायदाद के कागजात मैंने ही चुराए थे, क्योंकि तुम्हारे पति विनोद बाबू बहुत ही तेजी से गाड़ी चलाकर मुझे टक्कर मारकर चले गए थे, जिसके बारे में मैं बताने के लिए तुम्हारे ससुर के पास गया था। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं ये सब पैसा लेने के लिए नाटक कर रहा हूँ, और उन्होंने मेरे मुंह पर पैसे फेंक दिए थे, जिससे मुझे बहुत गुस्सा आ गया था, और उसी का बदला लेने के लिए मैंने वो जायदाद के कागजात चुराए थे। लेकिन माफ करना बहना, मैं वो सारे कागजात लाकर तुम्हें दे दूंगा। उस चोर की बातें सुनकर अंजलि बहुत खुश हो गई थी और फिर अपने घर जाकर उसने उसके लॉयर अंकल को भी फोन किया था। फिर उसके थोड़ी ही देर बाद अंजलि पेट दर्द से रोने लगी और उसके सास ससुर ने उसे बहुत जल्दी जल्दी अस्पताल पहुंचा दिया था। अस्पताल जाने के बाद अंजलि को एक बहुत प्यारा सा लड़का हुआ था, जिसको देखकर अंजलि के सास और ससुर बहुत ज्यादा खुश हो गए थे। और तभी लॉयर के पास से अंजलि के ससुर को फोन आता है। लॉयर ने कहा था कि उनके जायदाद के सारे डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल परफेक्ट है, जिसके कारण केस उनके ही फेवर में होगा। उसने ये भी कहा था कि अब उनको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बेटी अंजलि, पोते के आते ही मुझे खुशखबरी भी मिल गई है। अब मेरी खुशी दुगनी हो गई है बेटी, और इस सब का कारण सिर्फ तुम हो। हमने तुम्हें बहुत दुख दिए ना बेटी, हो सके तो हमें माफ कर देना। अरे बाबूजी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आज से आप ये पैसा और धन से प्यार करना छोड़ दीजिए और लोगों को प्यार कीजिए, तब आपको ऐसी परेशानी कभी नहीं आएगी। वो लोग बातें कर ही रहे थे
कि इतने में विनोद भी अस्पताल पहुंच जाता है। अरे विनोद, तुम ठीक तो हो ना? मैं यहाँ अपने बेटे को देखने के लिए आया हूँ। कुछ देर पहले तक भी मैं शराब पीने की ही सोच रहा था, लेकिन फिर मुझे याद आया कि ऐसे जरूरी समय में अगर पिता पास नहीं होगा तो कैसे लगता है, ये मैं अच्छे से जानता हूँ। और ऐसी परिस्थिति मैं अपने बेटे को नहीं आने दूंगा। मेरे बेटे का मैं पूरा ख्याल रखूंगा। अपने पति के अंदर आए ये छोटे से बदलाव को देखकर अंजलि बहुत खुश हो गई थी। बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जिनमें कुछ लोग ऐसे ही शराब के आदी बन गए हैं। शराब के नशे में डूबकर वो अपने परिवार और उनकी खुशियों का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते हैं। शराब पीने के समय ये सोचते हैं कि उनको खुशी मिलेगी या थोड़ी देर के लिए वो आराम कर लेंगे, लेकिन इससे उनके परिवार पर क्या असर होता है ये बिल्कुल नहीं सोच पाते हैं। तो चलिए, अंजलि के साथ साथ हम भी ये आशा करते हैं कि अंजलि का पति विनोद शराब पीना पूरी तरह से छोड़ दे, तभी तो हमारी अंजलि खुश रह पाएगी ना। हाय फ्रेंड्स, ये कहानी सिर्फ आपके मनोरंजन के लिए बनाई गई है। हम चाहते हैं कि आप भी इसके बारे में कुछ सोचें और आपकी राय हमें कमेंट्स में बताएं। आप लोग हमें बहुत प्यार दे रहे हैं और हमें सपोर्ट भी कर रहे हैं। ऐसे ही आपका सपोर्ट बनाए रखिए। ऐसी ही और दिलचस्प कहानियों के लिए हमारी हिंदी कहानियां चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाँ, पास ही के बेल बटन को भी टैप कर दीजिएगा